जम्मू में प्रलय आया, प्राणों पर घातक प्रहार कर डाला। सैलाब की तेज धार, जम्मू संभाग में मौतों से मचा हाहाकार। बाहर निकाले निकाले, भैया कुछ करो, इनको निकालो। मूसलाधार आई तबाही, लोग करने लगे त्राही त्राही। बारिश ने तोड़ा 115 साल का रिकॉर्ड, लोगों ने आंखों से देखी तबाही। नदियों ने तांडव मचाया, सब कुछ तहस नहस कर डाला। इस इमारत में सीआरपीएफ का कैंप है। आप देख सकते हैं कि कैसे इस जर्जर दिखती इमारत के ऊपर चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है। इतना ही नहीं, इस इमारत से सीआरपीएफ के जवानों का रेस्क्यू करने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर उतारा जाता है और 25 जवानों को सुरक्षित निकाला जाता है। जम्मू संभाग में कठुआ जिले और पंजाब के पठानकोट बॉर्डर पर माधवपुर हेडवर्क्स में रावी नदी से भयंकर बाढ़ आई, जिससे जम्मू और पठानकोट को जोड़ने वाला पुल बह गया और सीआरपीएफ कैंप का हिस्सा भी ढह गया। ऐसे में कैंप में कई जवानों की जान पर बन आई, क्योंकि कैंप को सैलाब ने चारों ओर से अपनी आगोश में ले लिया। क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था, इसलिए चिनूक हेलीकॉप्टर से लेकर सेना को अपना हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उतारना पड़ा। अब सीआरपीएफ ऑफिस को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। कठुआ में सिर्फ इस सीआरपीएफ बिल्डिंग के इर्द गिर्द ही नहीं, बल्कि सैलाब ने पूरे इलाके में धावा बोला और एसडीआरएफ की टीमों ने भी तगड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आपको बता दें कि कठुआ जिले से बारिश और बाढ़ के चलते करीब 200 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। हमने लगभग 200 लोगों का रेस्क्यू किया हुआ है। आज सुबह भी यहाँ पे सुजानपुर जो कॉलोनी है गेट नंबर 4 के पास, तो वहाँ पे लगभग 150 लोग फंसे हुए थे। तो हमारी टीम ने सुबह पहुँच के और वहाँ पे रोप की मदद से और सारी चीज़ों को सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वहाँ से हमने सभी लोगों को सेफली निकाला। क्योंकि इस इलाके में नुकसान ज्यादा हुआ तो खुद सीएम उमर अब्दुल्ला हालात का मुआयना करने पहुंचे। बारिश में जो तेजी थी, आज बारिश लगभग थम चुकी है। अब जो लो लाइंग एरियाज हैं उनसे पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। लेकिन जो कल सैलाब के वजह से जो नुकसान हुआ है वो आपके सामने है। ठीक 2014 में इसी कोने पे इस पुल को नुकसान हो गया था। अब जाहिर सी बात है कि इस कोने में कुछ ऐसा खतरा है जिसको हम सही तरीके से समझ नहीं पाए। जम्मू में रियासी जिले के कटरा या वैष्णो देवी में भी कुदरत कहर बनकर बरसी। जी हां, वैष्णो देवी धाम के ट्रैक पर इतना भयंकर भूस्खलन हुआ कि 33 लोगों की मौत हो गई। ये भूस्खलन पुराने ट्रैक पर अर्धकुमारी मंदिर से कुछ दूर इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हुआ। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, अब भी कुछ लोग लापता हैं। 40-50 आदमी आए हैं, तो उसमें से कुछ मिसिंग है। चाचे का लड़का, उसकी घरवाली, एक लड़का उसका राम शरण का। 3 नाम है, 3 मिसिंग है। एक का तो बोल रहे थे राम शरण का कि वो दब गया, अच्छा डेड हो गया। अभी मतलब जानकारी मतलब देखा नहीं है ना कि मतलब वही है कि और कोई भी है मिसिंग है। हाँ, वही पूछ रहे हैं बॉडी आ गई है कि नहीं आई है, तो फिर पता चलेगा। बड़े बड़े पत्थर, पेड़ और मलबे में दबने से ज्यादा नुकसान हुआ है। यह हादसा बेहद खौफनाक और दर्दनाक था। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। दोपहर में क्लाउड बर्स्ट हुआ, यात्रा बंद थी, लेकिन अर्धकुमारी के आसपास क्लाउड बर्स्ट में काफी लोग उस तेज पानी के बहाव में बह गए। अनेक बहुमूल्य जाने गई हैं और काफी लोग घायल भी थे। खुद पीएम मोदी ने वैष्णो देवी हादसे पर अफसोस जताया है। पीएम मोदी ने लिखा, श्री माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर हुए भूस्खलन के कारण हुई जानहानि दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। ईश्वर करे कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हों। प्रशासन सभी प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। मैं सभी की सुरक्षा और कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना करता हूं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल में सिंधु प्रणाली वाली नदियां उफान पर हैं।
झेलम से लेकर चिनाब और रावी से लेकर ब्यास नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई है और ये देखिए कैसे चिनाब नदी जम्मू संभाग के रामबन में अपना रौद्र रूप दिखा रही है। निचले इलाके चिनाब की धार के प्रहार से ध्वस्त हो चुके हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जनाब हमारे को 40 साल हुआ, यहाँ पर हम बनाल के रहने वाले हैं, वहाँ से भी बेघर हो चुके हैं और यहाँ भी बेघर। अब ये 40 साल के अंदर ये दूसरा मरहला है जिसमें इतना बड़ा समंदर आ रहा है और ये अभी अपने दाव में जा रहा है। अभी कोई पता नहीं आता कि कितना ये नुकसान करेगी। अगर यहाँ सरकार एकदम अलर्ट नहीं होती, यहाँ लाखों के हिसाब से लोग मर जाते दरिया में बह के। अभी देखो क्या हाल है, सात मंदिर के एक साइड में हमारे बच्चे रह रहे हैं, मकान गिर रहे हैं जनाब, ऊपर से नाला भी अभी आएगा, नीचे से दरिया में कहाँ जाएंगे। तोबा के लोग हैं जो कह रहे हैं हमने पिछले 40 साल पहले कहीं इस दरिया को ऐसे बहते देखा है और आज इसने वही रूप धारण किया है और उसी डरावने अंदाज से इस वक्त जो है दरियाई चिनाब जो है रामबन से बहता हुआ अखनूर और वहां से पाकिस्तान की तरफ जाता है। जबकि जम्मू शहर में तवी नदी अपना प्रकोप दिखा रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे नदी में आए सैलाब ने घर मकानों को मलबा बना दिया। बड़े बड़े कंक्रीट और सरिया के पिलर भी धराशायी हो गए। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू में तवी नदी के तट पर और यहाँ पर जो तवी नदी के तट पर ये कुछ मकान हैं, आप देख सकते हैं कि इन मकानों को कितनी क्षति पहुंची है। कई मकान तो कल बह गए बाढ़ के पानी में और इसके कारण आप देख सकते हैं यहाँ तबाही का मंजर। वहाँ देखिए मेरी बाईं ओर भी देखिए एक पूरा मकान जो है पूरी तरह से ढह चुका है। जम्मू में सड़कें तबाह हो चुकी हैं और जगह जगह भूस्खलन के चलते पहाड़ों से आए बड़े बड़े पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मानसून का कहर लगातार जारी है। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जम्मू संभाग है। यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और इसके कारण कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है और सड़कों पर पत्थर गिराए हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू के पंचतीर्थी इलाके में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार हो रही मानसून की बारिश के कारण यहाँ पर सड़क पर पत्थर गिराए हैं, भूस्खलन हुआ है, मलबा गिरा है और आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। जम्मू में पिछले 24 घंटे में 296 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दें कि इस बारिश ने 115 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले 52 साल पहले 1973 में 9 अगस्त को 272.6 मिलीमीटर बारिश हुई थी। जम्मू में 1910 में रिसर्च ऑब्जर्वेटरी बनाई गई थी। इसके बाद से इतनी बारिश नहीं दर्ज की गई है। इस तरह यह भी कहा जा सकता है कि 115 साल में यह पहला मौका है जब इतनी बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में बादल फटे, कठुआ में भी बादल फटा और अब उफनती हुई चिनाब और झेलम नदी कश्मीर में भी कोहराम मचा रही है। ये तस्वीरें देखिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम का सेल्फी पॉइंट है, जहां टूरिस्टों से लेकर लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन कुदरत के एक प्रहार ने इसे उजाड़ कर रख दिया है। उफनती झेलम नदी ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम में भी बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। यहाँ भी जोरदार बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों से 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन से बारिशों ने पूरी तरह से तबाही मचाई है। हम इस वक्त श्रीनगर के जहलिम के उस हिस्से पर मौजूद हैं जहां से जहलिम में बहने वाला पानी ओवरफ्लो होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लड चैनल यहाँ आपको दिख रही है, यहाँ इस फ्लड चैनल में अब जहलिम का जो अधिकतर पानी है वो उसमें चला गया है और उस भी जो है स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं खतरे का अंदेशा है। लेकिन राहत की बात यह है कि अब रात भर बारिशें होने के बाद बारिशें तो रुक गई हैं लेकिन खतरा टला नहीं है। भारत में उफान पर नदियां पाकिस्तान के लिए बन गई काल। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ से मचा हाहाकार। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में भरा पानी, कई लोग गुरुद्वारे में फंसे। पाकिस्तान में भारतीय सीमा से सटे सारे गांव खाली कराए गए। कुदरत का प्रकोप भयंकर, पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित। यह है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा गुरुद्वारा बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। गुरुद्वारा परिसर में करीब 5 फीट से ऊपर पानी भर गया है। इसमें 100 से ज्यादा लोग फंस गए हैं।
जिनमें ज्यादातर कर्मचारी हैं। कर्मचारियों को नावों और हेलीकॉप्टर से बचाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक करतारपुर कॉरिडोर के पास धूसी बांध टूट गया, जिससे वहां बाढ़ आ गई और गुरुद्वारा पूरी तरह से जलमग्न हो गया। पाकिस्तान में भी रावी नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गुरुद्वारा प्रबंधकों ने पाकिस्तान की पंजाब सरकार से तुरंत व्यवस्था करने की गुहार लगाई है, क्योंकि कई गांवों में बाढ़ आ गई है। और अब पाकिस्तान के ही पंजाब प्रांत की ये तस्वीरें देखिए, कैसे गांव के गांव खाली कराए जा रहे हैं। पाकिस्तान की पुलिस लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। लोग अपने मवेशियों को ले जा रहे हैं, अपना सामान बचा रहे हैं। पुलिस के रेस्क्यू फोर्स नावों से लेकर लोगों को जा रहे हैं। भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी मूसलाधार मॉनसूनी बारिश की वजह से हालात काबू से बाहर हो गए हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर में सिंधु प्रणाली वाली नदियां उफान पर हैं। बादल फटने और भयंकर बारिश होने के चलते बाढ़ आ गई है। सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। 1960 में हुई इस संधि में भारत को ब्यास, रावी और सतलुज नदियों का कंट्रोल मिला। वहीं पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों का नियंत्रण दिया गया। अब झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास नदियां खतरे के निशान के पार या फिर ऊपर बह रही हैं और यही नदियां अब पाकिस्तान के लिए काल बन गई हैं। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के लाहौर और दूसरे हिस्सों में बाढ़ को लेकर असाधारण खतरे की चेतावनी जारी की गई है। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि अगले 48 घंटे बेहद अहम होंगे, क्योंकि भारी बारिश और भारत के 2 बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण नदियां उफान पर हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अधिकारियों को 6 जिलों में सेना की मदद लेनी पड़ी है। बाढ़ का असर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पर भयंकर हुआ है, जो पाकिस्तान की खाद्यान्न आपूर्ति का केंद्र कहा जाता है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी में आधे लोग इसी प्रांत में रहते हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत से पानी छोड़े जाने और लगातार बारिश ने नदियों को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है। बाढ़ के हालात से निपटने के लिए लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नरोवाल और ओकारा में पाकिस्तानी प्रांतीय सरकार की मदद के लिए मुनीर की सेना को बुलाया गया है। आपको ये भी बता दें कि भारत ने तवी नदी में आई हाई फ्लड की जानकारी पाकिस्तान को कूटनीतिक चैनलों के जरिए दे दी थी। सूत्रों के मुताबिक भारत ने मानवीय आधार पर पाकिस्तान को चेताया था। भारत मानता है कि बाढ़ किसी सीमा को नहीं देखती। तवी नदी जम्मू से बहकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। भले ही भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया हुआ है, लेकिन भारत ये दिखाना चाहता है कि वो पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवाद के खिलाफ है। आम लोगों की बाढ़ से जान जाए, ये भारत नहीं चाहता। इससे पहले 2014 में जब झेलम में बाढ़ आई तो भारत ने पाकिस्तान को एडवांस फ्लड की वार्निंग दी थी। तो 2020 में भी चिनाब में जब पानी छोड़ा गया तो भारत ने पाकिस्तान को पहले ही सूचना दी थी। अब पाकिस्तान बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी भयंकर बारिश हो रही है। ऐसे में वहां हालात अब और बिगड़ सकते हैं। आज तक ब्यूरो।